गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 1 वही इंस्टॉलिंग RHEL 8 ये प्रैक्टिकल देखेंगे। किस तरह से RHEL 8 को इंस्टॉल किया जाता है एक VM मशीन के अंदर या एक फिजिकल मशीन के अंदर। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका कुछ थियरी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। दोस्तों RHEL 8 को इंस्टॉल करना है तो हमारे पास दो टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है कि आप USB पेन ड्राइव या DVD के द्वारा इंस्टॉलेशन कर सकते हो। दूसरा हमारे पास ये है कि आप VMware या कोई थर्ड पार्टी VMware या Hyper-V इंस्टॉल करके आप उसके अंदर ISO फाइल को माउंट करके RHEL 8 का इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टॉलेशन के पहले हम बात कर लेते हैं कि उसके फीचर्स क्या हैं। तो RHEL इस कर्नल वर्जन 4.18 है। RHEL 8 सपोर्ट 4 PB ऑफ मेमोरी, और RHEL 8 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका XORG जो डिस्प्ले था उसको रिप्लेस किया वेलेंट के द्वारा। मतलब उसका जो डिस्प्ले था RHEL 8 RHEL 7 के अंदर जो XORG था तो उसको रिप्लेस कर दिया और वेलेंट उसका डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। कॉकपिट इज़ अ डिफ़ॉल्ट वेब कंसोल टूल्स फॉर द सर्वर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक फीचर्स ऐड किया जिसका नाम है कॉकपिट। तो ये डिफ़ॉल्ट वेब कंसोल की जगह पे कॉकपिट करके एक टूल्स को इंट्रोड्यूस किया है सर्वर मैनेजमेंट के अंदर। RPM पैकेज वैलिडेट बिफोर इंस्टॉलेशन। तो ये सही बात है कि RPM पैकेज RHEL 7 RHEL 8 के अंदर हम यूज़ करते थे, तो यही वैलिडेट बिफोर इंस्टॉलेशन। यहाँ पे न्यू पैकेज मैनेजमेंट DNF को इंट्रोड्यूस किया था। DNF एक RPM और सर्विस होता है जिसके द्वारा आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। PHP 7.2 कम विद RHEL 8 के अंदर 7.2 PHP लॉन्च किया। पाइथन वर्जन 3.6 डिफ़ॉल्ट था। यहाँ पे Nginx वेब सर्वर को इंट्रोड्यूस किया था, इज़ अवेलेबल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन रैपो। और virtual data optimizer and compressions deduplications data। Ansible 2.8.5 Ansible कोड इंट्रोड्यूस किया था। IP टेबल को रिप्लेस किया था NFS टेबल के द्वारा। एप्लीकेशन टेबल यहाँ पे होते, अगर मैं RHEL 8 को इंस्टॉल करना चाहता हूँ दोस्तों तो CPU x64 आर्किटेक्ट होना चाहिए। रैम मिनिमम 4 GB एंड हार्ड डिस्क 20 GB का मिनिमम होगा तो चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपने बूटेबल पेन ड्राइव को अगर इंस्टॉल किया है तो आपको बायोस में जाना पड़ेगा। बायोस में जाके आप उसको फर्स्ट बूट करोगे। फर्स्ट बूट करने के बाद आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे। जैसे सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं तो तुरंत वहाँ पे आपका बूट लोडर ओके यहाँ पे कर्नल फाइल या फिर उसका जो बूटेबल इमेज है वो लोड हो जाएगी। अगर आपको डाउनलोड करना है RHEL 8 की फाइल को तो आप यहाँ पे ये वेबसाइट पे जाके आप उसकी और ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। उसका सब्सक्रिप्शन आपको करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो जैसे आप इंस्टॉलेशन करते हो सबसे पहले आपके सामने ये पेज आता है जहाँ पे आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास कीबोर्ड, लैंग्वेज सपोर्ट, टाइम डेट एंड टाइम, इंस्टॉलेशन सोर्स, ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसको इंस्टॉलेशन समरी बोलते हैं। तो दोस्तों उसमें हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, तो कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप उनका पर्पज़ क्या है तो आप यहाँ पे वर्क सेशन या मिनिमम इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वर्क सेशन सेलेक्ट करके आगे बात करते हैं। पार्टीशन की बात करते हैं तो पार्टीशन आपका 20 GB का हार्ड डिस्क है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक या कस्टम सेलेक्ट करते हो। तो ऑटोमेटिक एंड कस्टम में क्या डिफरेंट है, अगर मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से पार्टीशन क्रिएट कर देगा और फिर इंस्टॉलेशन चालू कर देगा। एंड कस्टम हम करेंगे तो वहाँ पे हम रूट पार्टीशन, स्वैप पार्टीशन एंड बूट पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने रूट पार्टीशन क्रिएट किया, बूट पार्टीशन क्रिएट किया। और फिर दोस्तों हम यहाँ पे इथरनेट नेटवर्क की सेटिंग की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे इथरनेट जो सेटिंग्स है उसके IP एड्रेस को हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया ऑन करके। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन हम यहाँ पे ऑन करते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन ऑन करने के बाद हम फाइनली रूट का पासवर्ड एंड कोई दूसरा यूज़र जिसको हम नॉर्मल यूज़र बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूज़र, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया और यूज़र करने के बाद आपने लास्ट में इसको रिबूट किया। तो जैसे आप यहाँ पे रिबूट करते हो दोस्तों तो यहाँ पे फाइनली ये रिबूट होने के बाद, सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद
आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल मतलब एक थियरी प्रैक्टिकल सेशन था जिसको हमने परफॉर्म किया था। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम RHEL 8 को कैसे एक हाइपर मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं उसका प्रैक्टिकल हम यहाँ पे रन करेंगे। दोस्तों ये प्ले लिस्ट है RHEL 8 की, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिकल एंड थियरी को परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो करें तो बहुत ही आसानी से आप RHEL 8 को समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।